आज जो मंत्र मैं आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूँ, इस मंत्र के दो फायदे हैं। पहला तो ये है कि आपके शरीर की पूर्ण रक्षा तो होगी ही होगी, साथ ही साथ अगर किसी के ऊपर तंत्र मंत्र पिशाच आदि भूत प्रेत वगैरह का अगर कोई प्रकोप भी है, वह भी इस एक ही मंत्र से दूर होगा। मतलब ठीक है, दोनों तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, बस अगरबत्ती ना हो। ठीक है, अगरबत्ती का प्रयोग कहाँ होता है वो भी आप लोगों को कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में धूप बत्ती की आवश्यकता है। धूप ले लीजिए, उस पर 21 बार इस मंत्र को पढ़ करके फूंक मार लीजिए। बहुत छोटा सा मंत्र है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैबल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो मंत्र मैं आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूं, इस मंत्र के दो फायदे हैं। पहला तो ये है कि आपके शरीर की पूर्ण रक्षा तो होगी ही होगी, साथ ही साथ अगर किसी के ऊपर तंत्र मंत्र पिशाच आदि भूत प्रेत वगैरह का अगर कोई प्रकोप भी है, वह भी इस एक ही मंत्र से दूर होगा। मतलब शरीर की सुरक्षा होगी ही होगी, साथ ही साथ अगर कोई तंत्र प्रकोप है, नजर वगैरह लगा है, कोई जो है बुरी आत्मा का प्रकोप है, कुछ भी है, यहाँ तक कि शरीर में शक्ति खेल भी रही है, शक्ति शरीर को परेशान भी कर रही है, आत्मा को दूषित कर रही है, वह भी तुरंत प्रकोप बंद होगा। प्रकोप बंद होने के बाद आप जो चाहें, हमारे चैनल पर बहुत कुछ प्रसारित है, आप लोगों को प्रयोग करके तुरंत ठीक कर दीजिए। लेकिन एक बात बताऊं, जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग अपने शरीर की सुरक्षा के लिए करेंगे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब दूसरे का प्रकोप उतारने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, तब जो है आपको जो है अपने शरीर की सुरक्षा कर लेनी है। सुरक्षा भी इसी मंत्र से करना है और प्रयोग भी इसी मंत्र से करना है, लेकिन ध्यान ये देना है कि सबसे पहले अपने शरीर की सुरक्षा करें, उसके बाद दूसरे का कल्याण करने चलें। क्योंकि अगर आप अपने शरीर की सुरक्षा नहीं करेंगे तो सामने वाली आत्मा अगर दूषित आत्मा है, बुरी आत्मा है, उसको परेशान कर रही है, तो अगर आपकी सुरक्षा नहीं है तो आपको भी परेशान कर सकती है। इसके लिए सबसे बड़ा ये होता है कि जो बड़े बड़े तांत्रिक लोग होते हैं, वो लोग महाकवच महायंत्र धारण करते हैं। तो महाकवच और महायंत्र अगर आप लोगों ने धारण नहीं किया है तो उसका एक दूसरा यही उपाय है कि आप मंत्रों से अपने शरीर की सुरक्षा करें, उसके बाद प्रयोग करें। ये महाकवच और महायंत्र अगर आप लोगों को लेना है तो इस चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप अगर अपने शरीर का बंधन नहीं भी किए हैं तो उस कवच के माध्यम से आपकी पूर्ण सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर वो कवच आप नहीं धारण किए हैं तो सबसे पहले आप इस मंत्र से अपने शरीर की सुरक्षा करेंगे और उसके बाद दूसरे का जो है उतारा वगैरह करना रहेगा तो करिए आप। ठीक है, तो इसका प्रयोग कैसे करना है, आप कोई भी धूप बत्ती ले लीजिए। ठीक है, अगरबत्ती नहीं लेना है, फिर आप लोगों को समझा दूँ, धूप बत्ती लेना। धूप बत्ती आजकल 2-3 प्रकार से आ रही है। एक तो वो पहले जो हाथों से मलने वाली धूप बत्ती पहले चलती थी, वो भी आती है। आजकल सूखी वाली धूप बत्ती भी, मतलब अगरबत्ती की तरह ही दिखती है, वो भी आती है। ठीक है, और कुछ जो है धूप आता है जलाने के लिए। ठीक है, कि आप उसको आग वगैरह या चिंगारी वगैरह बना करके उस पर धूप रख दीजिए। तो ये 2-3 प्रकार के धूप आ रहे हैं, इन दोनों तीनों प्रकार में से आप कोई भी धूप ले सकते हैं। ठीक है, दोनों तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, बस अगरबत्ती ना हो। ठीक है, अगरबत्ती का प्रयोग कहाँ होता है वो भी आप लोगों को कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में धूप बत्ती की आवश्यकता है। धूप ले लीजिए, उस पर 21 बार इस मंत्र को पढ़ करके फूंक मार लीजिए। बहुत छोटा सा मंत्र है। 21 बार धूप पर, मतलब अपने शरीर पर नहीं बोल रहा हूँ, धूप पर फूंक मारना है और वो धूप जो है शंकर जी को दिखाना है। ठीक है, कहीं भी शिवलिंग के आसपास जो है शंकर जी को अर्पित होना चाहिए ये धूप। उसका जो है जब ये धूप जलाएंगे शंकर जी को, तो वहीं पर बैठ के इंतजार करना है। ये धूप पूरा जो है जल जाएगा अच्छे से, और जो धूप की राख होगी, भभूत है, वही आपको लेना है। वही आप अपने पूरे शरीर में लगा लीजिए और माथे पर तिलक लगा लीजिए। आपकी सुरक्षा हो गई इस भभूत से। इसको आप डिब्बी में भी भर सकते हैं। ठीक है, ये मान के चलिए कि 2-3 बार आपकी रक्षा कर देगा। एक बार जलाया हुआ जो भभूत है ये 2-3 बार आपकी सुरक्षा कर सकता है। मतलब 24 घंटे में एक बार ही लगाना होता है, मतलब 2-3 दिन ये आप चल जाएगा। फिर 2-3 दिन बाद नया जो है धूप सिद्ध करके बना लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, आपके शरीर की सुरक्षा हो गई। और अगर आप जो है कोई खेल रहा है, कोई नज़र से परेशान है, कोई किसी प्रकार से परेशान है, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो यही वाला भभूत उसके सिर पर पोत दीजिए,
जो संभावित प्रकोप तुरंत दूर हो जाएगा। अब उसको परमानेंट ठीक करने के लिए कात्री के मंत्र हमने दिए हैं, अस्त्र के मंत्र दिए हैं, साबर वर्ल्ड पे साबर के मंत्र दिए हैं, इंद्रजाल के मंत्र हमने सिखाए हैं, नवग्रहों के मंत्र सिखाए हैं। ये तुरंत जो है उसका उपचार हो गया, तुरंत वो रुक गया। उसके बाद आप कुछ भी करके अपना दिमाग लगा करके हमारे चैनल पर दी हुई विद्याओं का प्रयोग करके आप उसको हमेशा के लिए भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन तुरंत तो उसका जो है प्रकोप रुक जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा कर लेनी है। और इसी मंत्र से अगर 2-3 लोग जो है मतलब कहीं एकांत शमशान वगैरह में जा रहे हैं, एकांत पथ पे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो 2-3 लोग अगर चाहें तो मंत्र एक ही व्यक्ति फूकेगा, एक ही व्यक्ति धूप जलाएगा और दोनों तीनों के जो है सिर पे लगा दीजिए। शरीर के अन्य अंगों में भी जो है इसका लेप कर दीजिए, जो है ये वो शरीर की सुरक्षा हो गई। और अगर आप खतरनाक से खतरनाक साधना वगैरह करना चाहते हैं, शरीर सुरक्षा का मंत्र शरीर पर नहीं मार पाते, तो इसकी भभूत रखिए, भभूत लगा करके जाइए, शरीर सुरक्षा पूर्ण होगी और बहुत विशिष्ट शरीर सुरक्षा होगी। ये भभूत सिद्ध करने का मंत्र हमने आपको प्रदान किया, बहुत छोटा सा मंत्र है। और कैसी कैसी जानकारियाँ आप लोग सीखना चाहते हैं कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो जानकारी आप लोगों तक प्रेषित कर दी जाए। राधे राधे।